अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं दरियाए रावी पर। बहुत सारा सुना, बहुत सारा देखा कि ऐसे लाहौर डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि पानी की सतह दिन ब दिन टाइम ब टाइम जो है वो कम होती चली जा रही है। पहले पानी बहुत ज़्यादा था लेकिन अब पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर जो है काम करना शुरू कर गई हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक ये ठाठे मारता हुआ दरिया जो है वो जानिब जा रहा है, चूंग की जानिब, और इंडिया से ये पानी आ रहा है। लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये भी बताऊं, जो मुझे मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों माएँ बहनें बूढ़े बच्चे जवान देख रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी फैमिली मेम्बरान को दरियाए रावी के करीब आने से और दरियाए रावी के ब्रिज के ऊपर चढ़ने से मना करें, क्योंकि कुछ लोग, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो, तमाश बीन बन के जो है वो पुल के ऊपर खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक लंबी कतार लोगों की यहाँ पर मौजूद है और अपने प्यारों को अपने घर छोड़कर ये लोग सिर्फ और सिर्फ ख़तरे को अपने गले लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर इमरान साहब मौजूद हैं जो कि जो है वो रेस्क्यू के अफसर हैं। उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, पानी का एक बड़ा वावेला था पहले और कुछ लोगों ने जो है वो डराया, लाहौर डूब रहा है, कुछ लोगों ने कहा ये हो रहा है, तो लोगों में एक बड़ी खौफ की फिजा पाई गई थी। इमरान साहब, आज की सूरत हाल देखने में अल्लाह तबारक ताला के करम से, फजल से, नबी पाक के सदके पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और उसका बहाव भी जो है वो कम हो रहा है। क्या कहेंगे बतौर रेस्क्यू अफसरान? आपके घर में भी फैमिली है, आप भी अपनी फैमिली को अधूरा छोड़ के आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये कोई ख़तरे से खाली ना खासा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो क्या कहेंगे पानी की सूरत हाल के मतलब? सबसे पहले बताएं कि स्टार्ट में पानी कितना था और अब पानी कितना है? सर, ये जब ये जसर पे हाई पीक पे ऊपर एला पहुंचा था तो वहाँ पे 2,40,000 क्यूसिक पानी था वहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली उसका वेट करते रहे, उसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर्ड रहे चीज़ों के हवाले से। जब वो पानी का रेला यहाँ पे पहुँचा तो कल रात यहाँ से पीक जो वाटर यहाँ पे लेवल गुजरा वो 2,20,000 क्यूसिक था। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ऑब्वियसली अब डाउनफॉल चल रहा है, वक्तन हर घंटे के बाद जो पानी का लेवल हम जब दोबारा से मैंने बताया वही सूरत हाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब मसलसल ग्रेजुअली पानी कम हो रहा है और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो 1,90,000 क्यूसिक का पानी फ्लो इस वक्त शादरा के मकाम के ऊपर मौजूद है। तो वो जो आबादियाँ जो अफेक्ट हुई थी, जैसे कि मैं फरखाबाद की बात करूँ या शफीकाबाद एरिया की बात करूँ, उसमें कुछ घर तकरीबन 100-150 घर ऐसे थे जो कि रावी बेड के अंदर थे, उनके अंदर पानी गया। उनको कल हमने ऑपरेशन करके सेफ पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट किया। रात भी वहाँ पे ऑपरेशन चलता रहा। अभी भी वहाँ टीम पे रिजर्व हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई लोग दोबारा आने की कोशिश करते हैं या कोई एमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे उनको हेल्प आउट कर सकें। अगर करंट की बात करूँ तो वाटर फ्लो काफ़ी कम हो गया और उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह शाम तक मजीद इसमें कमी आ जाएगी और कल तक बिल्कुल वाटर फ्लो जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। डीजी रेस्क्यू की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं और कितनी शिफ्टों में रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी, सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो है डॉक्टर जवान नसीर साहब, उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं। कोड रेड ऑन कर दिया गया है। कोड रेड का मतलब है कि कोई भी एहलकार भी उसके बाद घर नहीं जाएगा। हम लोग मसलसल 3 दिन से अपने स्टेशन पे स्टेड हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपके पास आपने देखा होगा मुख्तलिफ रेस्क्यूज यहाँ पे ड्यूटियाँ परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर रावी ब्रिज के नीचे कैंप्स लगाए गए हैं और हर कैंप के अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें बोट्स हैं, ओबीएम्स हैं, मोटर बाइक एम्बुलेंसेज हैं, औराज हैं, लाइफ लाइन्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं। ये चीज़ें हमारे पास बैकअप में यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पे मूव कर रहे हैं। यहाँ से अभी जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले इतला मिली कि यहाँ से पानी ट्रैवल करता हुआ मांगा की तरफ जा रहा है, तो कुछ बैकअप रिसोर्सेज हमने उस तरफ भी मूव करवाए हैं। इस तरह तमाम ब्रिजेस की तरह के नीचे जो है ना वो टीमें मौजूद हैं और हाई अलर्ट है। आपके पास कितनी बोट्स हैं जो कि शहरियों की जान बचाने के लिए आपके काम में आती हैं और कौन कौन से ऐसे आपके पास आलात मौजूद हैं कि खुदा ना ख्वास्ता पीछे से अगर एक पानी का रेला आता है तो दुनिया उसके अंदर बह के आती है, तो उनको बचाने के लिए क्या आप इकदाम करेंगे और उनके रखने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए भी जगह को बंदोबस्त किया गया? जी बिल्कुल, कैंप्स बनाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर। हमने यहाँ पे शादरा के अंदर लोकल गवर्नमेंट के तवस्सुस से हमने वो कैंप्स अरेंज किए हुए हैं और जिन लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है लाहौर के अंदर, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो तकरीबन 9,000 के करीब लोगों को निकाला गया और उनको उन कैंप्स के अंदर शिफ्ट किया गया। तो अगर मैं सिर्फ शादरा की बात करूँ तो यहाँ पे 5 ऐसे मकाम हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम लोगों को यहाँ से निकाल के शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोट्स के ऊपर क्वेश्चन किया तो मैं वो बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास शादरा के मुकाम के ऊपर 18 बोट्स थी, जिसमें से हम कुछ अब आगे नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे जो खतरा टल गया
तो जहाँ खतरा है वहाँ पर बोट्स भिजवाई गई। जी जी, अब नेक्स्ट बोट्स वहाँ पे भिजवाई गई हैं। कुछ बैकअप रिसोर्सेज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फुली इक्विप्ड हैं और अभी भी हमारे पास बैकअप में सफिशिएंट बोट्स मौजूद हैं। आपके डीजी को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की साहिबा से जानिब से जो है वो शाबाश दी गई है बाकायदा एक मीटिंग के अंदर। क्या कहेंगे, जब वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर आई थी तो आई वो बड़ी खौफजदा थी, लेकिन जब वो वहाँ से गई हैं दरियाए रावी से तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया सिर्फ आप लोगों को देखकर कि यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, और फौरी तौर पर एक इमरजेंसी हालात में मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सबसे पहले डॉक्टर रजवान का नाम लेकर जो है वो उनको शाबाश दी गई। वज़ीर आला पंजाब की आमद के वक्त जो है वो क्या इंतजामात किए गए थे, उन्होंने बाकायदा कश्ती में बैठकर तमाम इलाके का एक दौरा भी किया था। जी जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पे आई हैं, उन्होंने तमाम इलाके का दौरा किया, तमाम इक्विपमेंट को विजिट किया, उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई यहाँ पे क्या सूरत हाल है और नेक्स्ट आने वाली मामला भी उनसे डिस्कस किए गए। उन्होंने हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दी। और जहाँ तक बात करूँ वर्किंग की, ऑब्वियसली सर वर्क को ही सलाम है, मामला जो आउटपुट दे रहा है ऑब्वियसली उसकी कदर भी करनी चाहिए। तो मैं इस मामले में अगर बात करें सेक्रेटरी साहब की, डॉक्टर रज़वान नसीर साहब की, तो उन्होंने पूरे पंजाब को हाई अलर्ट किया हुआ है और तमाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोड रेड उन्होंने ऑन किया हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो 24 आवर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे इमरान साहब। इमरान साहब, आपको पूरा मुल्क सल्यूट करता है, आप अपनी फैमिली को तनहा छोड़कर लोगों की फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपका चेहरा बता रहा है कि 3 दिन से आप सोए भी नहीं हैं और अच्छे तरीके से आपने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जो नींद और जो खाना अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खाने में, पीने में, बैठने में मज़ा आता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। थैंक यू वेरी मच। लोग यहाँ पर बड़े खौफज़दा थे, आज पानी की सतह कम होती चली जा रही है, क्या कहेंगे? पानी अगे ना घट गया माशाअल्लाह, अगे इत्थों तक सी पानी हाँ ज़्यादा सी हुण घट गया, अगे तो काफ़ी घाट डुब गया ना, वेखो ना सारा पानी उधर खड़ा। माशाअल्लाह जी हुकूमत इन्होंने कोई इंतजाम करना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। कितों तक लोग डुबे पे ने, हर शय बर्बाद हुई पई है। मरियम नवाज को चाहिए ये गरीबों का ख्याल करे। इससे पहले फ्लड आने से पहले चाहिए था गवर्नमेंट को कि तमाम इंतजामात पूरे मुकम्मल किए जाने चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर शहरी जो मौजूद है उनका यही कहना है कि जब फ्लड की सूरत हाल आई थी सामने तो उस वक्त इनको चाहिए था कि बाकायदा तौर पर पूरे इंतजामात किए होते और तमाम बंद बनाए होते ताकि किसी का नुकसान ना होता। क्योंकि अभी जो देखें आप, एक निजी सोसाइटी है जो चूंकि अलीम खान वाली, वो पानी में बह रही है और वहाँ पे उत्थे किन्ने लोगों ने पैसे दिते ने, किन्ने घर बनाए ने, करोड़ों रुपए अरबा रुपये लै हलीम खां दे हो गया पासे, तो जिन्हें गरीबा लाए ने जेह्ड़े रोड दे पैने और रुपये इन्हें गौरमेंट से नहीं ना देने, वो जिन्हें पैसे भरे वो बेचारे हो गए बर्बाद। बिल्कुल ठीक है ना, वो तो किसी ना काम हलीम खा दे, हलीम खा लो रोड भी जाए, उन्हें तो रुपये ले लेने पहलों, जो कोई काम था फरोख्त करना वो फरोख्त करके चले, फरोख्त करके उठ गया। मेरे साथ एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है। बाबा जी आप बताएं जरा। भाई साहब माल डंगर सब रुड़ गया, माल डंगर रुड़ गया, मज्जा रुड़ गया। आप कहाँ रहते हैं, मुझे तसल्ली से बताएं। बाहर रहने, कौन सी जगह? शादरा टाउन में। हाँ, शादरा टाउन में। अच्छा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह पता चला कि रात आया पानी आया जिस टाइम अंदर वेलियां च वड़ गया, वड़ के माल डंगर सब रोड के लेके चला गया। माल डंगर को संगल भी बंधे हुए थे, कुछ मैंने ऐसे जानवर भी देखे हैं माल डंगर जो कि संगल बंधने की वजह से बेचारे पानी में डूब के मर गए हैं। आप क्या कहेंगे, जब पानी आया था आपके पास कितना जानवर था? पानी 10 मज्जा सन, 15 गाँव सन। फिर वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला? नहीं, पानी डोबू हो गया, बंदा उच्चा हो गया। ठीक है। पानी लिया बिच वड़े, जिन्हें रस्से रुस्से वड़ दिते ने वो रुड़ गए ने, जिन्होंने नहीं खुले वो मर गए ने। कुछ कहते हैं कि भारत से भी गायें, भैंसें और दीगर ऐसे जानवर बह के आए हैं, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले उनको पकड़ रहे हैं, जिसके हाथ लग जाए उसका वो बाजी जरा फड़ लेंदा हुंदा ही है। जैसे आपका जानवर चला गया, कोई नहीं देता, कोई अच्छा बंदा हो कहता ले लो, नहीं तो कोई भी नहीं देता। कोई आपके जानवरों की निशानियां होती हैं कि अगर किसी के पास जानवर निशानियां होती है, मिल गया तो फिर निशानी होती, ना मिले तो फिर निशानी का दी। ये लाल माल है, लाल हो गया की पता लगना, हो सकता है कसाईयों के हाथ लग जाए। हाँ जी, कसाईयों के हाथ। दरियाए रावी के ऊपर बहुत सारे ऐसे शिकारी भी मौजूद हैं जो सिर्फ ये नहीं देखते किसी का नुकसान हो रहा है, वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों का माल लूटने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, सारी दुनिया एक तरफ, आप अपना कारोबार करने के लिए आए हैं, आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आए हैं और बाकायदा तौर पर आपने पापड़ रखे हुए हैं, ऐसा ही है? क्या कहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पापड़ बेच लेते हो और यहाँ पर फ्लड की सूरत में कितने पापड़ पहले बेचा करते थे, अब कितने बेच रहे हो? वही सब साहब है।
कितना तकरीबन लाते हो? 120 लाता हूँ, वो बिक जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लड की सूरत हालत दुनिया ज़्यादा बढ़ गई है, जितनी मर्जी, मगर पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। आपका कारोबार ठीक है? बस ज़्यादा सही है जैसे चल रहा था, जैसे पहले था, यानी कि दुआ यही है, कोई बात नहीं, पापड़ बिके ना बिके, लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत होनी चाहिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लोग जो पानी के अंदर बह के आते हैं उनको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ यहाँ पर उन्होंने स्टैंड बाई कर रखी हैं, और रेस्क्यू के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता नवाज, हम चाहेंगे कि वो सामान जो पड़ा हुआ है उसको भी एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू के जवान जो है वो आपस में मशवरे कर रहे हैं, और मोटरसाइकिलें भी बिल्कुल रेडी खड़ी हैं। सामान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि सामान की जो सूरत हाल है, हर किस्म का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये ट्यूब्स जो कि पानी के अंदर फेंक कर लोगों को बचाया जाता है, ये जैकेट्स है, जिस तरह से मैंने ये जैकेट्स पहनी हुई है, तो यहाँ पर दीगर सामान भी यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा जो है वो रेस्क्यू के अहलकार भी यहाँ पर खड़े हैं। देख सकते हैं कि रेस्क्यू के अहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए मीटिंगें कर रहे हैं, और बाकायदा उनका एक कैंप लगा हुआ है, और कैंप के अंदर बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। आप मोटरसाइकिलों वाले हैं जी? अच्छा, थोड़ा सा बता दें, आपको कितने दिन से जो है वो स्टैंड बाय कर रखा है? हम जब से फ्लड की वार्निंग थी तब से ही हैं। अब तक कोई ऐसी कारकर्दगी की हो जिसमें कि आपने समझा हो कि हमारे आने से आवाम को ये फ़ायदा हुआ है? वो बहुत सारी हैं, ये हमारे सीनियर आपको बताएंगे, हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप नहीं बता सकते? सिर्फ एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप रेस्क्यू 1112 के मुलाजिम हैं, और मोटरसाइकिलों पे अगर खुदा ना खासा किसी को चोट लगती है, कोई ऐसा मामला पेश आता है, तो आपकी ड्यूटी है कि फौरी तौर पर उसको अस्पताल फ़ौरन रिस्पॉन्स करना, वहाँ पे उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, और एलए को कॉल देंगे, एम्बुलेंस को उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें। मुझे सिर्फ मेरे नाजरीन को एक मैसेज दे दें बतौर रेस्क्यू 1112 के मुलाजिम होने के ज़रिए, ये जो लोग ऊपर तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं, इनको कितनी बार मना किया गया है कि ऐसे ख़तरे वाली जगह के ऊपर, पुल के ऊपर झांकना ये भी एक गैर कानूनी है। तो क्या कहेंगे? मेरी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तमाशा देखने आए हुए हैं? ये बेसिकली तमाशा नहीं है, लोगों ने तफरीह समझ लिया, ये बड़ा खतरे वाला काम है, ऐसे ही है। और ये बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, ये इस चीज़ को समझते नहीं हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा ये इस तरह का काम ना करें, बल्कि ये जंगले से, पुल से दूर चले जाएं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रेस्क्यू 1112 का एक जवान मौजूद था, और देख सकते हैं यहाँ पर कैंप भी लगे हुए हैं, और कैंपों के अंदर भी जो है वो लोग बैठे हैं रेस्क्यू 1112 के, और यहाँ पर कुछ लोग भी जो है वो बैठे हुए हैं बाकायदा तौर पर। ये यहाँ पर फ्लड को मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं, ये मुलाजिम हैं 1112 के, और जिस तरह से एक बार मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पूरी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग पुल के ऊपर जमा होते चले जा रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद हूँ फिर एक बार रावी दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर, जहाँ पर जो है वो MPA जो है वो गजाली सलीम भट्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों के दिलों में, दिमाग में खौफो हिरास फैलाया गया था एक सोशल मीडिया की जानिब से, लाहौर डूब गया, लाहौर तबाह हो गया, लाहौर को ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ की सूरत हाल अगर देखी जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद आई थी, और बाकायदा तौर पर उन्होंने कश्ती का इस्तेमाल करते हुए यहाँ का दौरा किया था। आज आप यहाँ पर आए हैं, आपके नुमाइंदे भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से, और इसके अलावा जो दरियाए रावी के पानी का बहाव कितना तेज चल रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है, और कितने लोग अब तक रेस्क्यू कर लिए गए हैं, क्या कहेंगे बतौर MPA? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरा तो ये हल्का है, मेरा और समीउल्लाह खान साहब का हल्का ही है। मैं ये समझता हूँ कि CM पंजाब ने, बीबी मरियम नवाज़ ने जितना यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, और जितने हमारे महकमे और मीडिया के ज़रिए जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत अवेयर किया गया कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, उनको बचा के रखना है। बचाना किस तरह है? जब टीमें साथ होंगी, रेस्क्यू करने वाले साथ होंगे, अवेयरनेस करने वाले साथ होंगे। मैं समझता हूँ कि सलूट करना चाहिए बीबी मरियम को कि उन्होंने जो कुछ ये इनिशिएटिव लिए और यहाँ पे काम किया और ख़ुद यहाँ पर आई। मेरी ड्यूटी उनके साथ नहीं थी, मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ। मेरी ड्यूटी CM साहबा ने दूसरी जगह पे लगाई हुई थी। मैं रावी के दूसरे किनारे पे था। मैं रावी से जो उधर दहेड़ पिंड है वहाँ पे था। मैं उधर जो बदामी बाग के साथ हमारा ये लगता है, और हमारे जो वो दो गांव लगते हैं जिसे बम्बे और झुगियाँ कहते हैं, मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी।
मैं इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने अपने सीएम साहिबा के हुक्म पर वो मैंने पूरी तरह अदा की है। यहाँ पर मैं इसलिए अब आज पहले दिन आया हूँ, इसलिए आज पहले दिन आया हूँ कि यहाँ पर मुझे पता था सीएम साहबा आ गई हुई हैं और उन्होंने उनके आने के बाद किसी के आने की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद ही सारे निज़ाम को खुद संभालती हैं, खुद देखती हैं, खुद मॉनिटर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब पानी की जो सूरत हाल है, पानी की जो अब सूरत हाल है वो पानी की सूरत हाल 220 से अब कहाँ पर 183 पे आ गई है क्यूसिक जो है 1,83,000 क्यूसिक पे आ गई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी रही तो ये पानी भी गुजर जाएगा। आप इसी हलके से एमपीए मुंतखब हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब ने मेरी ड्यूटी, क्योंकि जो MPMN होते हैं वज़ीर आला पंजाब उनकी मुख्तलिफ जगहों पर डिप्यूटिंग करती हैं, उनको तैनात करती हैं और आप जिस तरह से शादरा टाउन का इलाका या शादबाग बम्बे चुगियाँ का इलाका, आप वहाँ पे तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे और आपने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो लोगों को मदद के लिए उनके साथ शाना बिशाना चल रही थी। देखिए जी, बिल्कुल चल रही थी, रेस्क्यू की टीमें चल रही थी और जो हमारे दूसरे इदारे हैं वो उनकी टीमें चल रही थी। मैं समझता हूँ कि PDM ने भी बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बेसिक लोगों को प्रॉपर अवेयर किया। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा क्रिएट कर रहे थे ना कि जनाब दूसरे मुल्कों से और दूसरी जगह से फ़ोन आते थे, पता नहीं शदरा डूब गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो जो हमारे जो PDM के जो हैं काठिया साहब, उन्होंने जो लोगों को अवेयर किया, उनको बताया पानी ज़रूर आ रहा है लेकिन हम लोगों ने अपने जितने भी हिफाजती इक़दाम वो कर लिए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मामला नहीं हो। आपने देखा कि इतना पानी आने के बावजूद, सैलाब आने के बावजूद को उस तरह की खराबी पैदा नहीं हुई। पर साहब मैं यही सवाल करने लगा हूं कि अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन देख लें या फिर आप खासकर सोशल मीडिया देख लें तो आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं लाहौर डूब गया। कुछ लोगों ने लाहौर को डुबा भी दिया हुआ है कि लाहौर में पानी आ गया, मीनार पाकिस्तान के अंदर 7-7 फुट पानी आ गया। वो बेसिकली बारिश का पानी था जब पानी मीनार पाकिस्तान के अंदर खड़ा था। कुछ लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग उसके साथ जोड़ दी है लोगों को खौफ व हिरास उनके अंदर फैलाने के लिए। क्या कहेंगे इनकी कारकर्दगी के हवाले से? और मुझे ये बताएं कि ये पानी आपके अंदाजे के मुताबिक रेस्क्यू की टीमों के साथ आपके राब्ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कितने दिन तक ये पानी अपनी सतह पर आ जाएगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं और जब अदारे का सरबरा प्रैक्टिकल में होता है ना, खुद पहुँचता है, मौके के ऊपर पहुँचता है और देखता है और रेस्क्यू टीम मैं समझता हूँ सारे लोग उसके नीचे सब अच्छा काम कर रहे होते हैं। कहने की बात ये है कि ये जो आप लोगों ने ये भी मुझे कहा है ना, ये पानी कितने दिनों में उतर जाएगा? मेरा ख्याल है हद ये 3 या 4 दिन लगेंगे, ये पानी वापस आइंदा 72 घंटों में ये पानी की सतह मजीद कम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, काफ़ी कम हो जाएगी। अगर वो कहते हैं ना कि इंडिया वाले अगर वो कहते हैं ना करें तो। मुझे आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, आपके सर के ऊपर इस कॉर्नर से लेके शादरे के कॉर्नर तक लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं, लोग नीचे झांक रहे हैं जो गैर कानूनी है और यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोगों ने ऊपर रोड ब्लॉक किए हुए हैं ताकि पानी की सतह को देखें, ये भी एक गलत है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए ये ठीक नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी की टीमें हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारी दूसरी जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने लोगों को वहाँ से वापस घरों में भी भिजवाया। लेकिन ये बात आप याद रखें कि हम लोग पक्के लोरी हैं, यहाँ पे रहने वाले जितने भी हैं, हम तो हमारी पैदाइश इधर की है। हमें तो इस तरह का पानी देखने के लिए मिला कुछ 33 साल के बाद। तो फिर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं जी वाओ जी सानू पानी से दिखा के ले आओ, इतनी जो दरिया तो दिखा के लगाओ। इतनी बेखौफ ये अवाम है कि जंग भी लगी है तो बम देखने के लिए चले गए हैं। सर मैं कहता हूँ जो ड्रोन उठाने के लिए चले जाते हैं, जो ड्रोन को गोलियां मार रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया भाग गया। उसने इसीलिए तो हमें कहा कि हम इनके साथ जंग नहीं लड़ सकते जी, ये तो इनके सिविल आदमी के जो लोग हैं वो भी चला रहे होते हैं जी। अगर इंडियन फैमिली कोई पानी में बह के लाहौर में पाकिस्तान में आ जाती है, आपके इलाके में आ जाती है, तो क्या बतौर MPA किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, उनको कैटर करेंगे, उनका पता करेंगे, उनको खुराक देंगे, उनको मेडिसिन देंगे और उनको अच्छे तरीके से वापस बॉर्डर से उस तरफ भेज के। लेकिन वो हमारे दुश्मन भी तो हैं। दुश्मन एक अलग, इंसानियत एक अलग चीज़ है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो गजाली सलीम भट्ट साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि इंसानियत अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, उनको रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करने के बाद
कायदा तौर पर एक जगह पे शिफ्ट करेंगे, खाने पीने की चीज़ें मुहैया करेंगे और दीगर चीज़ें भी मुहैया करेंगे, लेकिन और लोगों से भी बात करेंगे। बाद मैं मौजूद हूँ फिर एक बार दरियाए रावी के ऊपर, जहाँ पर मैं फिर अपने नाजरीन को बताता चलूँ, खुदा ना खास्ता कोई भी ख़तरे वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया ने सिर्फ आपके दिमागों पर जो है वो एक खौफ तारी कर रखा है कि लाहौर डूब गया, लाहौर ये हो गया वो हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। दिन ब दिन वक्तन वक्तन जो है वो पानी की सतह नीचे चलती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही। अगर आप सोशल मीडिया को देख लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी सामान बांध कर चले जाएं किसी बिरौने ममालिक या किसी दूसरे शहर में, और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। पानी की सतह दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर इम्तियाज़ सब इंस्पेक्टर जो कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे बताएं, एक बार घूम के ज़रा ऊपर देखें, 10 नहीं 50 नहीं 100 नहीं हज़ारों की तादाद में लोग, यकीन करें यहाँ पर कोई अफसोस नहीं करने आए। ये लोग यहाँ पर टिकटॉक बनाने के लिए आए हैं, ये लोग यहाँ पर सैर व तफरीह करने के लिए आए हैं। ये वो कौम है कि जहाँ पर जंग के अंदर बम चल रहे थे तो ये बमों के पास जाकर उसको चेक कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है, कौन लोग हैं, ये क्या कहेंगे उनके वालिदैन से। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ बहनें बूढ़े बच्चे जवान देख रहे हैं, बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न, बतौर ट्रैफिक वार्डन, बतौर पुलिस ऑफिसर, बतौर बेटा, बतौर खामन, बतौर भाई। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को जो जंगलों के ऊपर लपक लपक कर जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डाले हुए हैं? ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे शहरी हैं, मगर इनसे गुजारिश ये है कि जब ऐसी सूरत हाल किसी भी जगह पर आती है, किसी शहर में आ जाए, किसी मुल्क में आ जाए, तो वहाँ पर लोगों को चाहिए कि वो अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं। मगर यहाँ पर पिछले 2 दिन से तमाम फोर्सेस, ट्रैफिक के जितने भी जवान हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर लोगों को यहाँ से डिस्पर्स कर रहे हैं। अब डिस्पर्स करने के लिए अगर एक जगह पर 1000 की क्वांटिटी में पब्लिक आ जाए तो आप कितने लोगों को डिस्पर्स करेंगे? जितने करते हैं उससे ट्रिपल क्वांटिटी में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं है कि हम इस पुल के ऊपर खड़े हैं और पानी का प्रेशर कितना है, ठीक है ना। और ये ऐसी सिचुएशन में कोई भी मुश्किल सूरत हाल पेश आ सकती है। पानी की सूरत हाल आप देखें कितनी तेज है, पोल के साथ टकरा के जा रही है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे किसी बड़े हादसे का, किसी जगह से डैमेज हो जाए, किसी जगह से ब्रेकेज हो जाए, तो पब्लिक को चाहिए कि अपना खुद भी ख्याल करें। हर चीज़ आपने हमने नहीं करनी है, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। तो इन्हें चाहिए कि यहाँ से ये चले जाएं, क्योंकि आप जैसे ज़िम्मेदारी के साथ सहाफ़त कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे जितने भी बड़े चैनल हैं वो दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को, सोसाइटीज़ को खाली करने का कहा गया है कि आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और यहाँ से मूव कर जाएं, नकल मकानी कर जाएं। जैसे हालात नॉर्मल होंगे तो वापस कम बैक कीजिएगा। तो इनसे भी गुजारिश है कि काइंडली गवर्नमेंट का साथ दें, हमारा साथ। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब अजाब आता है तो मुसल्ले बिछा लेने चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, ना कि तमाशा देखना चाहिए। मैं बतौर सहाफ़ी और आप बतौर ट्रैफिक वार्डन सरकारी अफसर, हम लोगों से यही कहेंगे कि बजाय के जंगलों के ऊपर लपक लपक के दरियाए रावी में तमाशा देखने से अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ अब मसाजिद में जाकर वहाँ पर रो रो कर अल्लाह से इस अजाब के टलने की दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो अजाब तूने भेजा है ये तूने ख़त्म करना है। तो इस तरह से जो वालिदैन है, अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो लाहौर के नहीं हैं, लाहौर से बाहर सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर पानी की सतह कितनी तेज़ है, कितनी कम है। जिस तरह से मैंने बताया कि सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लाहौर को बिल्कुल डुबो दिया हुआ है कि डूब गया हुआ है। आप इन लोगों को पब्लिकली मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग अभी ऊपर खड़े हैं? कल से पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है, ठीक है ना, और ऐसी कोई हॉरिबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। इस टाइम अंडर कंट्रोल है। हमारी तमाम की तमाम फोर्सेस, पंजाब गवर्नमेंट, हमारा रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस, एग्जेक्टिव पुलिस, तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। पब्लिक को, जैसे कि आप सहाफ़त कर रहे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं भी आपके चैनल के तवस्सुत से ये पब्लिक को कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, अंडर कंट्रोल तमाम सिचुएशन है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे इदारे हमारे साथ हैं, पूरा इसे अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए हैं। बाकी आप वाली बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात से हमें दुआ करनी चाहिए, इल्तिजा करनी चाहिए कि ये मुश्किल सूरत हाल वो ज़ात लेके आई है और उसी ने ही इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर जनाब डॉक्टर अतर वहीद साहब ने भी यहाँ का दौरा किया, विज़िट किया है, और बड़ा तसल्ली बख्श यहाँ पर तमाम के तमाम मामलात हैं। ट्रैफिक की ड्यूटी भी मौजूद है, ट्रैफिक अफसरान बड़े अच्छे तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करवा रहे हैं। मगर गुजारिश ये है कि जितनी
क्वांटिटी में पब्लिक ऊपर इकट्ठी है। अभी 2-3 गाड़ियां तो मैंने ऐसी देखी है कि गाड़ियों की छत के ऊपर जाके लोग सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे गुजारिश है कि रोड्स को तंग ना करें, और जैसे कि नीचे जितनी स्पीड में पानी गुजर रहा है, आप अगर 1000 की क्वांटिटी में पब्लिक ऊपर आ जाएंगी तो पुल को आप और ज्यादा कमजोर करेंगे। सब देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल बनती है, किसी को रेस्क्यू करना पड़ जाता है, तो फिर जो तमाशा देखने वाले गाड़ियों की छतों पे चढ़ के टिकटॉक बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब को भिजवा रहे हैं कि हम लोग वहां गए थे, इनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होगी। जो रेस्क्यू लोग किए जाएंगे उनको अस्पताल पहुंचाना मुश्किल कर दिया जाएगा। जी, ये देखें ना कि ये जो फ्लड की सूरत हाल बनी है, इस टाइम पुल के नीचे से कितनी स्पीडली पानी गुजर रहा है, ठीक है ना। तो ये उनकी बेसिस भी इसमें डिस्टेबल होती हैं। तो अगर हम उससे ट्रिपल क्वांटिटी में पब्लिक ऊपर आ जाएगी तो किसी भी सहाने को हम खुद जन्म दे सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, मगर हम अपने लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे हैं। तो तमाम से गुजारिश है कि काइंडली यहाँ से रिमूव हो, यहाँ से चले जाएँ, ठीक है ना। और ये जो हमारे जितने बड़े चैनल हैं ये आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जो ट्रैफिक वार्डन थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, जिनका कहना था कि जो पब्लिकली लोग इस वक्त ब्रिज के ऊपर बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव हो जाएं, क्योंकि ख़तरा किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताता चलूँ कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे तो आपको एक खौफ की अलामत में पाया जाएगा और कहेंगे कि लाहौर डूब गया है, लेकिन पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। दीगर लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर अनहर मोइन मौजूद है, जो कि दरिया की सूरत हाल देखने के लिए अपनी टीम के यहाँ साथ आई हैं। उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अनहर, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, एक खौफ तारी है पहले लोगों के दिमाग पर, लाहौर डूब गया है, लेकिन आज के जो ये लोग हैं जो ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आए हैं या लोगों को बचाने के लिए दुआएं करने? आपने ऊपर जाके चेक किया है कि दुआएं तो बड़ी दूर की बात है, माशाल्लाह से वो तिक्के, बिरयानी, कोरमा, नान, कसम से? हाँ जी, वो ऊपर वो लेकर आए हुए हैं। चले ऊपर फिर? हाँ, मैंने कल खुद जाके देखा है, लोग बकायदा पूरा पिकनिक का सामान लेके यहाँ से, जो सिविल डिफेंस वाले वो तो बेचारे तंग, मना कर करके तंग आ गए थे, तो वो फिर वहीं पे आगे कपड़ा बिछा के तो बिरयानी और कोरमे खा रहे थे। अब क्या कहना चाहती हैं कि जो पानी की सूरत हाल है, ये हम यहाँ पर आए हैं, पानी की सूरत हाल कम होती जा रही है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे क्यों इतना खौफजदा कर रहे हैं? अच्छा, खौफजदा होने की ये है कि यहाँ से पानी बेशक कम हुआ है, लेकिन जो अगले इलाके हैं ना जहाँ से पानी मूव कर रहा है वो अभी कर रहा है, और लोगों के घरों में स्टिल खड़ा हुआ है। और सिर्फ पानी का ये मसला नहीं है, अभी जब ये पानी उतरेगा तो थोड़ा सा जारी बात है, अभी बीमारियाँ भी आनी है, अभी मलेरिया हैजा की तरफ भी अभी लोगों ने काफ़ी डराना है। तो सिर्फ ये है कि अपनी सेफ्टी ज़रूर करें, लेकिन पानी है, एंजॉय करें, पानी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, इसकी सूरत हाल को है नूर न्यूज़ ने रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई है, लेकिन वो सूरत हाल आज नज़र नहीं आई जिस तरह से पानी ठाठे मारता था। नहीं। पानी जो ठाठे मारता था उसमें लोगों की चीज़ें जो है वो बहकर आ गई थी, लोग बहकर आ गए थे। रेस्क्यू 1112 ने छोटे छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया है। बिल्कुल ऐसे रेस्क्यू किया है, और वही मैं, अच्छा मेन यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी। अब माशाल्लाह से जो 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्होंने पहले भी पानी देखा होगा, फ्लड देखा होगा, काफ़ी दफ़ा 88 का फ्लड देखा। हाँ जी, बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन वो अपने पोते पोतियों को लेकर आए हुए हैं यहाँ पे ना फ्लड दिखाने के लिए। अभी फ्लड दिखाने की जगह तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमने टीवी पे देखा था, पानी बड़ा आ गया, सी मेरा पोता तंग कर रहा है, सी मैं वखान लेके आ गई हैं। तो बच्चों को लेके ना निकले, खुद आए, बेशक बड़े लोग हैं, अपने आप को मेंटेन भी रख सकते हैं, सेट रख सकते हैं, आ जाएं, देख लें, पानी जितना देखना देख लें। रावी उन्होंने बराबर नहीं देखा हुआ, लेकिन बच्चों को लेके ना आए। अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है वो कम होती जा रही है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि जो ब्रिज के ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं वो गाड़ियों की छतों के ऊपर बैठ के भी टिकटॉक बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों का एक बड़ा हजूम आप देख रही हैं, लेकिन यहाँ पर टिकटॉक लोग बनाने के लिए आए हैं। आप क्या समझती हैं, यहाँ टिकटॉक बनाने की ज़रूरत है या फिर अल्लाह से दुआ करने की? देखिए, अल्लाह से दुआ तो सारे ही करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आएंगे, पहली बात ये है कि फौरी तौर पे हमने भी कहा है कि या अल्लाह बचाना, या अल्लाह रहम करना, लेकिन जब यहाँ आते हैं, अब ये इन्वायरमेंट देखते हैं तो ये टिकटॉक इन्वायरमेंट है, तो फिर ऑटोमेटिकली मोबाइल में एप्लीकेशन है वो खुल जाती है, टिकटॉक बन जाती है। लोग यहाँ टिकटॉक तो बना रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी सोचें कि जिनके प्यारे बहके हैं, जिनका माल डंगर चला गया है। अभी मेरी कुछ ही देर पहले मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी, एक शहरी बता रहा था गरीब कि मेरी 10 भैंसें जो हैं वो पानी में चली गई हैं, और सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि भैंसों को संगल भी बंधे हुए थे, लेकिन उनसे जाया नहीं गया, चला नहीं गया, तारी नहीं लगाई गई। वो संगल बंधने की वजह से वो भैंसें भी
फौत हो गई हैं, वो चली गई हैं, डूब गई हैं। तो यहाँ पर जो लोग टिकटॉक बनाने के लिए आए हुए हैं उनको चाहिए कि इन लोगों के लिए दुआ करें। देखिए सर, दुआ तो वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। दुआ करनी बनती है, वो हमारे भाई हैं, बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं। आपने यहाँ पे रेस्क्यू के बहुत सारे लोग देखे हैं, फाउंडेशंस अपने तहत बहुत सारा काम कर रही है। कुमती जो इकदाम है उनको मद्देनज़र यानी कि साइड पे करते हुए एक तरह से देखा जाए वो हेल्प कर रही हैं। लेकिन ये भी एक टाइम है कि टिकटॉक भी बनती है। अब जैसे मेरे जैसी भी बंदी है, वो किसी के साथ दुख में शेयर होगी, उसके साथ हेल्प आउट करेगी, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल निकाल के थोड़ा सा टिकटॉक भी बनाएगी। फिर हम बनाएं टिकटॉक? हाँ, मैंने तो बनाए हैं। लेकिन जी मेरे साथ अनहर मोइन मौजूद थी जिनका कहना था कि लोग यहाँ पर टिकटॉक भी बनाते हैं, टिकटॉक की एप्लीकेशन खोलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी, कि इस वक्त सिर्फ दुआ करने का टाइम है कि या अल्लाह इस अजाब से दूर फरमा दे, या अल्लाह तेरा रहम चाहिए, तेरा करम चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन पानी की सूरत हाल कम होती चली जा रही है, पानी का बहाव भी जो है वो कम होता जा रहा है। एक बार मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये सामने 12 दरी है और 12 दरी के ऊपर पानी नहीं जा सका। 12 दरी के ऊपर कहा जाता है किसी ऐसे बुज़ुर्ग की कब्र है जो कि उसका मज़ार बना हुआ है। जितने भी फ्लड आए हैं और ये 12 दरी के ऊपर पानी नहीं जा सका। अब ये अल्लाह जानता है कि ये क्या करामात है मेरे अल्लाह ताला के 12 दरी के ऊपर पानी क्यों नहीं जाता। लेकिन आज के जो प्रोग्राम में हमारा मकसद मकासद यही है, जहाँ परेशानियाँ हों वहाँ दुआ करनी चाहिए, ना कि लोग यहाँ पर तमाशा बनाएं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।